जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस सत्संग का संगत का सत्संग है। और बाकी में संगत जी, गुरु जी ने संगत अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जब आप अंकल का सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने अंकल को और उनके परिवार को कितना ब्लेस किया है, कितने प्यारे दर्शन दिए हैं। और संगत जी, गुरुजी ने अंकल को दर्शन दिए हैं। संगत जी, वो दर्शन तो इस सत्संग को सुनने वाले को ही मिल सकते हैं। आज का ये सत्संग सुनेंगे तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आज का सत्संग अंत तक सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। ये सत्संग अंकल जी का है और उन्होंने हमें लिख कर भेजा है। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ। मेरा नाम राहुल है और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। आज मैं बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया और कैसे गुरुजी ने मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, 2020 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। उसी समय संगत जी, मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की थी और जब मैं ऑफिस गया तो मैंने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप देखा। हालांकि संगत जी, मैं उनके पहले ही गुरुजी के स्वरूप को देख चुका था, बाकी सारी शॉप में भी देखा हुआ था। और जब संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मिला। मैंने वहाँ ऑफिस में अपने किसी दोस्त से पूछा, ये कौन है। मेरे दोस्त की पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत मानती थी, पूजती थी और उसने मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं। मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी के बहुत सारी महिमा के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि ये गुरुजी बहुत दिव्य हैं। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं। संगत जी, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए संगत जी, उस समय मेरे मन में गुरुजी के प्रति कोई भाव नहीं था, उनके प्रति मुझे विश्वास नहीं था। और फिर संगत जी, अक्टूबर 2022 का समय आया। 2 अक्टूबर 2022 को गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने अपने सपने में देखा कि एक मंदिर है और मैं वहाँ बैठा हूँ और बहुत रो रहा हूँ, या किसी से बात को लेकर, या बहुत परेशान था। और तभी संगत जी, पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जैसे मैं पलट कर देखता हूँ, मेरे सामने गुरुजी होते हैं और मैं गुरुजी को देखकर पूछता हूँ, गुरुजी आप कैसे, आप तो कभी नहीं आते हो मेरे पास। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं हमेशा से तेरे साथ था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन तू ही मानता, तू मुझे महसूस करा कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस मंदिर में जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबके साथ हूँ। संगत जी, सपना देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सपने का मतलब क्या है। और संगत जी, मैंने ये सपने वाली बात अपने ऑफिस वाले दोस्त को बताई। मुझे कहने वो लगा कि यार, तुम तो बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए। तुझे ज़रूर गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। और तब संगत जी, मुझे पहली बार पता चला कि गुरुजी का बड़ा मंदिर कहते हैं। फिर संगत जी, जब मैं पहली बार गया तो वहाँ गुरुजी के बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए हैं। मैंने उनके दर्शन किए, मत्था टेका। संगत जी, दरबार में बहुत शांति मिल रही थी। संगत जी, वहाँ का माहौल बहुत बहुत पॉजिटिव था और इतनी प्यारी खुशबू वहाँ पर आ रही थी। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि कितना पवित्र वातावरण है। संगत जी, हम दरबार में बैठे, कुर्बानी चल रही थी। और फिर संगत जी, उस दिन हमें कड़ा प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। उसके बाद संगत जी, हमें जल प्रसाद मिला और जल प्रसाद लेकर संगत जी, मैं घर वापस आ गए। कुछ दिन बीत गए, नया साल आ गया और फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त
आया था जब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। मेरे पिता का देहांत हो गया था और मेरी माँ बहुत बीमार थी। मैं हर रोज़ गुरुजी से प्रार्थना करता था, गुरुजी मुझे मेरी माँ को ठीक कर दो, लेकिन वो पूरे दिन दूर ही लगता था। मेरे माता पिता मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे। उनके जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। वह मेरे साथी थे, मेरे मार्गदर्शन, और उनके बिना मैं खुद को पूरी तरह से खोस गया था। मेरी माँ, जो मेरी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा सहारा था, मुझे बीमार थी। वह हर दर्द में कराते थे और मैं उनकी तकलीफ़ देखकर बहुत दुखी होता था। मैं हर रोज़ गुरुजी से प्रार्थना करता था, गुरुजी मुझे मेरी माँ को ठीक कर दो, लेकिन वह दिन दूर ही लगता था। उन दिनों मैंने खुद को बहुत हताश और निराशा पाया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी किस्मत है कि मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार लूँ। लेकिन फिर एक दिन मेरे उसी ऑफिस वाले दोस्त ने कहा, राहुल, तुम गुरुजी के पास जाओ, वह तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देंगे। मैंने पहले तो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने मन में सोचा कि उन्हें तो सब पता है, रोज़ उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी बदलने का मौका है। मैं गुरुजी के आश्रम गया और वहाँ का माहौल देखकर मेरा दिल शांत हो गया। आश्रम में बैठकर मैंने गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ अद्भुत शांति थी, जैसे वह हर किसी की परेशानी को समझते हों। मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मुझे मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं उनके बिना अधूरा हूँ। उसी रात मैंने सपना देखा कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे थे, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। मैंने फिर से गुरुजी को याद किया और अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। मैं जानता था कि यह गुरुजी का चमत्कार था। उन्होंने मेरी माँ को एक नई ज़िंदगी दी। आज मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ है और मैं गुरुजी का आभारी हूँ। आज मैं और मेरी माँ एक साथ हैं और हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। मैं हर रोज़ उन्हें याद करता हूँ और उनका आभारी हूँ। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जब हम अपने दिल से किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो ज़रूर हो, बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक गहरी आस्था और विश्वास की। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं और मेरे अंग संग हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और संगत जी के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।